2024 आ गया एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर एंड दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो 2024 का ये पहला वीडियो है। सो लेट्स सी, आज हम लोग देखने वाले हैं रस्ट। सो दिस इज़ द न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। न्यू तो बिल्कुल भी नहीं है, 2016 से लेके अब तक ये टॉप 10 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिस्ट में एग्जिस्ट करता आ रहा है। बट सिंस द हाइप आर इट इज सो हाइप दीज डेज, लाइक पास्ट 6 मंथ में इसका हाइप बढ़ा है एंड पीपल आर शिफ्टिंग टुवर्ड दिस। क्योंकि इसका यूज़ हम लोग कर्नल में भी कर रहे हैं, जनरेटिव एआई में भी यूज़ हो रहा है एंड इट इज़ लाइक वाई शुड वी शिफ्ट टू रस्ट रादर दैन तुम जावा कर रहे हो, सी प्लस प्लस कर रहे हो या सी कर रहे हो, तुमको क्यों शिफ्ट करना चाहिए रस्ट पे। तो वो सब चीज़ आज हम लोग देखेंगे। ये इसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन साइट है रस्ट का, यहाँ से हम लोग आज इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को गो थ्रू करेंगे और ये एक पूरा प्लेलिस्ट होने वाला है। सो इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, जस्ट हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन एंड गाइज शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल। तो रस्ट को बेसिकली हम लोग हिंदी में इत्मीनान से इसके इंस्टॉलेशन प्रोसेस, कैसे इसमें डेटा टाइप्स होते हैं, क्या वेरिएबल है, व्हाट इज़ म्यूटेबल वेरिएबल, बेसिकली एवरीथिंग वी विल गो थ्रू और बहुत ही आराम से हम लोग टाइम ले लेके समझेंगे और साथ में करते हुए चलेंगे अलॉन्ग विथ मी। जस्ट यू गाइज ऑल्सो डू। और यहाँ पे तुम जैसे ही आओगे गूगल पे, बेसिकली तुम अगर सर्च करोगे रस्ट, तो तुम्हारा जो पहला, जैसे ऐसे ही करके हम सर्च कर रहे हैं, तो जो पहला वाला लिंक आएगा वही है इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन वाला। इस पर तुम क्लिक करोगे तो ये होगा कुछ तुम्हारा लैंडिंग पेज। तो चलो सब्सक्राइब कर लो और यहीं पे तुमको प्लेग्राउंड भी है, इसको ऑनलाइन कंपाइलर समझ लो। इस पर क्लिक करने पे समथिंग जस्ट लाइक दिस तुमको खुलेगा एंड ये रहा हमारा हेलो वर्ल्ड। तो ये वीडियो बेसिकली सिर्फ हेलो वर्ल्ड नहीं होने वाला है, हम लोग प्रॉपर इसका एवरीथिंग देखेंगे, समझेंगे कि वाई इन 2024 और ये आगे चल के लाइक 2030 का बात करें तो ये कहाँ एग्जिस्ट करेगा प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में, ये कहाँ जाके इसको अगर साथ लेके चलते हो तो तुम कहाँ जाके क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इससे। तो जब तुम यहाँ पे आओगे इस वाले पेज पे जब तुम आओगे तो यहाँ पे तुम देख रहे हो इसमें परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, एवरीथिंग जो अपना सामान है तो तारीफ ही करेगा। तो बेसिकली सही भी है। तो इसको लो लेवल लैंग्वेज में हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे ये सी सी प्लस प्लस के बाद समझ लो कि दूसरा सबसे फास्टेस्ट लैंग्वेज है, क्योंकि इसमें इनबिल्ट गार्बेज कलेक्टर नहीं आता है। अब जब तुम्हारे में इनबिल्ट गार्बेज कलेक्टर नहीं है तो ऑब्वियसली तुम्हारा जो प्रोग्राम है वो जल्दी रन करेगा। ठीक है, तो यार लिखा भी हुआ है, विद नो रन टाइम और गार्बेज कलेक्टर इट कैन पावर परफॉर्मेंस क्रिटिकल सर्विस एंड रन ऑन एम्बेडेड डिवाइस एंड इजीली इंटीग्रेट विद अदर लैंग्वेजेस। तो जावा स्क्रिप्ट के साथ भी ये कंबाइन बहुत बढ़िया करता है। तो अगर तुम फ्रंट एंड में या बैक एंड में जावा स्क्रिप्ट या टाइप स्क्रिप्ट को लेके चल रहे हो तो रस्ट के साथ उसका कॉम्बिनेशन भी तुमको बहुत सही बैठेगा। वेब डी कर रहा है या ऐप डेवलपमेंट करना है, एंड्रॉयड में बहुत बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है अभी रस्ट। और पीपल, नॉट ओनली पीपल, ऑर्गेनाइजेशंस जो कंपनी है वो भी शिफ्ट कर रही है रस्ट पे। तो देखते हैं। अब यहाँ पे ये बेसिकली बताया गया है कि 2018 में इम्प्रूव, और हर साल इसका एक अपडेट आता है, एक मेजर अपडेट इसका हर साल आता ही है। तो इसका बेसिकली यहाँ तुम देख लो CLI टूल है और इसमें कार्गो क्या होता है, एक टर्म आता है कार्गो, हम लोग वो भी देखेंगे और समझेंगे कि इसमें कैसे करके इसके डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स और कुछ प्लेग्राउंड में हम लोग इसमें जाके इम्प्लीमेंटेशन भी करेंगे। तो देखते हैं। यहाँ पे इसका लैंडिंग पेज तुमको कुछ ऐसा दिखेगा और अगर तुमको अपने सिस्टम में डाउनलोड भी करना है तो वो यहाँ तुम गूगल पे करके कर सकते हो। तो तुम अगर सर्च करोगे रस्ट, डाउनलोड करोगे, तो डाउनलोड में तो तुम डाउनलोड सर्च करो, अभी फ़िलहाल हम डॉक्यूमेंटेशन सर्च करते हैं। तो ये देखो लर्न रस्ट, तो यहीं पे तुम इसका देख लोगे कि जैसे यहाँ इसके बुक भी हैं, फिर वीडियोस भी हैं इसके बहुत सारे, इसका खुद का एक यूट्यूब चैनल भी है तो वहाँ से भी तुम देख सकते हो और पूरा डॉक्यूमेंटेशन तुमको इधर दिख जाएगा। और बहुत ही सही मॉड्यूल बना के इन्होंने डाल रखा है, जैसे ये हेलो वर्ल्ड वाला हो गया, फिर वेरिएबल्स हो गए, म्यूटेबिलिटी इसमें क्या होता है, डेटा टाइप्स कैसे होते हैं, फंक्शन, एवरीथिंग यहाँ पे जैसे मॉड्यूल टोटल दिया गया है। तो इन सारे को तुम गो थ्रू करोगे, जैसे 21 मॉड्यूल है यहाँ पे, तो इस तरह से तुम कर भी सकते हो। तो सबसे पहले तो हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं। ये
ये सारा चीज़ ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे रस्ट किन के लिए है, वाई शुड बी, ये रस्ट पे क्यों शिफ्ट करें, तो हु रस्ट इज फॉर। तो बेसिकली हर एक तरह के रीजंस में इनका यूज, वैरायटी ऑफ रीजंस, तुम एंड्रॉयड डेवलपमेंट में भी कर रहे हो वहाँ भी रस्ट काम आएगा। तुम अगर स्विफ्ट पे कर रहे हो या आईओएस डेवलपिंग तुम कर रहे हो तो रस्ट वहाँ भी इंटीग्रेट हो जाता है बहुत ही बढ़िया तरीके से। जावा स्क्रिप्ट के साथ ये इंटीग्रेशन इसका बहुत सही बैठता है। तो इसके लिए ये नॉट फॉर अ लाइक एक सिंगल ग्रुप के लिए नहीं है ये। तुम अलग अलग चीज़ में इनको इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो, जैसे कि अगर कोई बंदा सिर्फ जावा स्क्रिप्ट वेब डी कर रहा है, कोई सिर्फ वेब डी कर रहा है, तो ये उसके लिए भी है। कोई अगर ऐप डेवलपमेंट कर रहा है वेब डेवलपमेंट की जगह, तो ये उनके लिए भी है। तो ऐसा नहीं है कि सम स्पेसिफिक सेट ऑफ पीपल इसको यूज़ कर सकता है, नथिंग लाइक दैट। अलग अलग फील्ड में इनका इस चीज़ का यूज़ करके इंटीग्रेट करके यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। तो ये सभी के लिए। तो बेसिकली इसमें जो है डीबगिंग कैसे होता है और इसमें कौन सा आईडी हम लोग को यूज़ करना चाहिए, इक्लिप्स आईडी में भी हो जाता है ये। वी एस कोड इज़ बेस्ट फॉर दिस, क्योंकि इसके खुद के वेबसाइट पे ये लोग वी एस कोड का यूज़ करके बैठे हुए हैं। तो ये भी है। और अगर तुम अभी स्टार्टिंग फेज में तुम्हारे पास ऑलरेडी एक प्लेग्राउंड है, तो आईडी तुम्हारे पास नहीं भी है तो भी तुम यहाँ पे कर सकते हो। और एवरीथिंग आई विल टेल यू कि आईडी में कैसे रस्ट के एक्सटेंशंस डालने हैं और कैसे इसको सिस्टम में इंस्टॉल करना है, एवरीथिंग वी कैन डिस्कस, वी विल डिस्कस फॉर श्योर। तो देखो, कंपनीज खुद इसको यूज़ कर रही है, स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है अभी ये थोड़ा बोरिंग तुमको लगेगा, यही इसका प्लस पॉइंट है कि ये बोरिंग है, ये बोरिंग है एंड दिस इज द प्लस पॉइंट। तो उतना भी बोरिंग नहीं है बट चलता है। इट्स फॉर ए स्टूडेंट हु इज़ इंटरेस्टेड इन लर्निंग अबाउट सिस्टम कॉन्सेप्ट। तो ये बेसिकली लो लेवल लैंग्वेज में आता है। तो जैसे कि तुमको यहाँ पे जो एग्जांपल यही लोग दे के रखे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलपमेंट हो गया, कर्नल वर्नल में यूज़ हो जाता है, ये बहुत सही बैठता है। फिर कंपनीज खुद इसको यूज़ कर रही है वेब सर्विसेज में, वेब 3 में यूज़ हो रहा है, ये जनरेटिव एआई में यूज़ हो रहा है। तो बहुत सारा चीज़ है जहाँ पे यूज़ हो रहा है ये। और ये ओपन सोर्स है। इफ़ यू वांट टू चेंज समथिंग, इफ़ यू वांट टू कंट्रीब्यूट, तुम यहाँ आके कंट्रीब्यूट कर सकते हो। टोटली ओपन सोर्स फ्री है ये। ओके, तुम डाउनलोड भी कर सकते हो, ये फ्री रहेगा भी और हर साल इसका मेजर अपडेट आ भी रहा है, तो सही है। तो यहाँ पे स्पीड, हाँ, क्योंकि इसमें कोई इनबिल्ट गार्बेज कलेक्टर नहीं है और इसमें इसका कोई रन टाइम नहीं है, तो तुम इसमें क्या कर सकते हो, ये बेसिकली तुम्हारा कंपाइलेशन बहुत ही जल्दी करके दे देगा तुमको। अगर तुमको स्पीड और स्टेबिलिटी दोनों एक साथ चाहिए, जो अभी इस वाले में हम लोग स्पीड देख रहे थे, तो तुमको यहाँ पे स्टेबिलिटी स्पीड दोनों चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल सिक्योर है ये लैंग्वेज, तो ये इसके साथ तुम आगे बढ़ सकते हो। और ये वाला जो पूरा डॉक्यूमेंटेशन दिया हुआ, नॉट ओनली दिस, अगर तुमको पढ़ के करना है तो दिस इज बेस्ट फॉर यू। वीडियोस देखना है तो इनका खुद का यूट्यूब चैनल भी है। और अगर तुमको और अच्छे से ब्रेक डाउन करके समझना है तो हम लोग उसको इसमें बहुत सारे नए नए चीज़ को ट्राई भी कर सकते हैं। जो इनके खुद के यूट्यूब चैनल है उसमें ये लोग टॉपिक को बता दिए हैं, लेकिन अगर उसी टॉपिक के साथ आप लोगों को एक्सपेरिमेंट करना है कि ये करके हमें क्या मिलेगा, व्हाट विल बी गेट, तो हम लोग छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करके और बहुत सारे कोड को जो कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे उसके हेल्प से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे यहाँ पे। और आई विल बी रीडिंग कमेंट सेक्शन, आई ऑलवेज रीड कमेंट सेक्शन, तो तुम बस कमेंट करो कि कैसे हो रहा है ये, एक बार वापस कर दो तो डजेंट मैटर, वो वीडियो हम 5 बार डाल चुके हैं। अगर तुमको फिर भी समझ नहीं आ रहा ना, तो हम नए तरीके से हम वापस से 6th टाइम वो वीडियो डालेंगे, ठीक है। तुम जैसे बोलो, अगर तुमको सिर्फ मिडिल का कोई एक पार्ट समझ नहीं आ रहा तो नो वरीज, सिर्फ उतने पार्ट को हम शॉर्ट्स में भले ही डाल दें, लेकिन हम उस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे जस्ट फॉर यू गाइस। और मेरे को भी तो सीखने को मिल ही जाता है। एंड इफ देर इज सम एरर और इशू इन दिस, अगर कोई चीज़ है जो सही नहीं जा रहा है, तो वी कैन चेंज इट। तो ठीक है, इसका सोर्स कोड हो गया। यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं इंस्टॉलेशन प्रोसेस। तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस हम लोग इसका बेसिकली ये तो बताया गया है, तो बहुत ही इजी तरीके से ऐसे नहीं करके हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड के हेल्प से, वीएस कोड के हेल्प से करेंगे। और वो हमारा आएगा, सीखेंगे हम लोग कैसे करते हैं बेसिकली।
करके दिखाएंगे तुम लोग को सामने से, खुद भी इंस्टॉल करेंगे और ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है बट अगेन वापस से इंस्टॉल करके तेरे लिए खुद भी वापस से इंस्टॉल करेंगे। अब देखो, जैसे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड वाला दिया गया है पहला, कि अगर तुम रस्ट को इंस्टॉल कर लियो तो तुम लिखोगे कैसे। तो जो यहाँ का रिचुअल है हेलो वर्ल्ड, तो ये हो गया तुम्हारा फंक्शन। ऐसा कुछ तुम्हारा सिनेरियो बनेगा, ऐसा कुछ सिनेरियो बनेगा जो तुम्हारा मेन मेथड हो गया, क्योंकि सब चीज़ तो मेन मेथड से ही एग्जीक्यूट होता है। तो ऐसा कुछ बनेगा। तो ये रहा तुम्हारा मेन मेथड, और इसके अंदर प्रिंट एलन और एक्सक्लेमेशन मार्क, और यहाँ पे तुम हेलो वर्ल्ड लिख सकते हो। और एक और तरीका है, एक और तरीका, अगर तुम प्रिंट एलन नहीं लिखते हो, या तुम सिर्फ प्रिंट और एक्सक्लेमेशन मार्क लिखते हो, तो ये कैसे होगा, ये चलेगा या नहीं चलेगा? ऐसे भी चलेगा ये। तो यहाँ पे तुम ये इस प्लेग्राउंड में तुम ये सब को कर सकते हो, थीम में बहुत सारा है, और यहाँ पे तुम ओरिएंटेशन ये सब तो है ही। तो इस चीज़ को तुम यहाँ से डायरेक्टली रन भी कर सकते हो। ये रहा तेरा डिबगिंग टूल और स्टेबल चैनल, ठीक है। यहाँ पे टूल्स में तुम जाके देख सकते हो, इतना सारा दिया हुआ है। तो चलो इसको रन करके देखते हैं कि बिना एलन के ये चलता है या नहीं चलता है। ऑब्वियसली ये चलेगा, हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो कि हम प्रिंट एलन के जगह सिर्फ प्रिंट एक्सक्लेमेशन मार्क डाले, प्रिंट एलन एक्सक्लेमेशन मार्क की जगह इतना ही डालोगे तो भी ये वर्क करेगा परफेक्टली फाइन। प्रिंट एलन हम लोग इसलिए डालते हैं क्योंकि हमारे इसके बाद, हमारे एग्जीक्यूशन, हमारे रिजल्ट के बाद ये एक लाइन छोड़ देगा, एक लाइन छोड़ देगा। ये एलन का यही मतलब है। अगर तुम इसको नहीं डालते हो तो भी ये रन करेगा परफेक्टली फाइन, बट तुम्हारा कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस, एक्स्ट्रा लाइन ये नहीं छोड़ेगा, जस्ट तुमको आउटपुट दे देगा खत्म। बट एलन डालने से वो एक लाइन छोड़ देता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ये डाला गया है एलन। ये लोग तुम बिना उसके भी कर सकते हो। तो यहाँ पे अब ये बताया गया है फाइल को सेव करो फिर जाके उसको रन करो, ये क्योंकि हम लोग ऑनलाइन कंपाइलर में कर रहे हैं तो नथिंग दी सॉर्ट्स ऑफ वर्क वी वांट टू हियर। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली रन करेंगे तो भी चल जाएगा। तो ये बेसिकली पूरा का पूरा तुमको लिनक्स में, ये फिर मैक ओएस में ये कैसे करते हैं पावर शेल में रन करना, इतना कॉम्प्लिकेट करके ये बताया गया है। तो इतना हमें करना भी नहीं है। बेसिकली वीएस कोड में डायरेक्टली तुम फाइल को सेव करके जैसे रन करते हो, सी शार्प हो गया, फिर तुमको दूसरे लैंग्वेजेस हो गए, तो वैसे ही तुमको रन करना है ये भी। तो अब ये कार्गो, कार्गो क्या है, कैसे ये कार्गो का कॉन्सेप्ट यहाँ पे कैसे आया? तो तुम बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में तुम पैकेज देखे होगे, पैकेज सुने होगे। तो बेसिकली ये पैकेज ही है जिसको कार्गो बोलते हैं ये लोग। इनके हिसाब से ये पैकेज मैनेजर है, देख लो यहाँ पे। ये बेसिकली पैकेज को मैनेज करता है, जो भी जितने भी तेरे लाइब्रेरीज हो गए, सॉर्ट्स ऑफ डिपेंडेंसी जितने भी हो गए तुम्हारे कोड पे, ये सबको मैनेज करता है। बेसिकली इट इज़ अ कंटेनर जिसके अंदर तुम सब करोगे। तो यहाँ पे अगर तुम देखते हो तो ये अगर बीच का हम लोग हटा देते हैं, ये पैकेज के अंदर आता है। इतना सारा चीज़ ऑलरेडी जो दिया हुआ है ये पैकेज के अंदर आ रहा है, जो मेन मेथड दिया हुआ है, और इसके अंदर हम लोग अपना डाल दिए हैं, जो भी कराना है हम लोग को वो करा रहे हैं। तो पैकेज हो गया, कार्गो हो गया, बेसिकली तुम्हारा पैकेज मैनेजर, पैकेज ही हो गया वो। और ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिपेंडेंसीज, लाइब्रेरीज, और तुम जो कोड लिख रहे हो, तुम्हारा जो मेथड है, तुम्हारा जो फंक्शन है, वो सारा, तुम्हारे जो क्लासेस है, वो सब किसके अंदर आ रहा है? इसी के अंदर आ रहा है, कार्गो के अंदर आ रहा है। अब इस कार्गो, अब ये पहले हम लोग को कोड वर्कस्पेस बनाने से पहले कार्गो बनाना पड़े। जैसे न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, जावा में तुम लोग क्या करते हो, इक्लिप्स में प्रोजेक्ट पैकेज ऐसे करते हैं ना, तो उसके अंदर हम लोग को कार्गो नया बनाना पड़ता है। वो कैसे बनाते हैं ये लोग, यहाँ पे ये दिया हुआ है इसको बनाने का तरीका। तो ऐसे करके हम लोग नहीं करेंगे, बेसिकली हम लोग कर रहे होंगे जब विजुअल स्टूडियो में, तब हम लोग शॉर्टकट तरीका देखेंगे और सबसे इजी प्रोसेस देखेंगे। और कुछ नहीं, पैकेज के अंदर ही ये क्या कर दिया है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड कर दिया है, ठीक है। तो कार्गो तुम बेसिकली इतना समझ लो कि ये पैकेज है, ठीक है। जो तुम्हारा कोड का पैकेज है वो यही है। और इतने कॉम्प्लिकेट तरीके से नहीं करना है हमें, बहुत ही इजी तरीके से हम लोग पैकेज बना रहे होंगे। तो और वर्जन कंट्रोल, जो गिट तुम्हारा वर्जन कंट्रोल वाला है, तो पैकेज कार्गो के हेल्प से तुम वर्जन कंट्रोल को चेंज भी कर सकते हो गिट से, ये भी है, ठीक है। तब ये बता रहा है कि बेसिकली तुमको इंस्टॉल करना है लेटेस्ट स्टेबल वर्जन रस्ट का यूजिंग रस्टअप। ये तुम कहाँ डालोगे, ये वाला जो कमांड है ये तुम कमांड प्रॉम्प्ट में डालोगे, अपडेट कर लोगे अगर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो।
उसके बाद फिर इसको लोकली इंस्टॉल डॉक्यूमेंटेशन जो तुम्हारा होगा, उसके बाद दो प्रोजेक्ट, दो फाइल बनेगा तुम्हारा। जब तुम कार्गो बनाओगे ना तो तुम्हारा दो फाइल वहाँ पे बनेगा। वो तुम्हारा यहाँ कहीं, ये लोग थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करके बताया गया है। ये देखो, कार्गो बनाने के बाद ये पैकेज ऊपर आ गया ना, तो ये ऊपर वाला पैकेज जो है ये हम लोग को क्या बता रहा है, ये जो ऊपर एनोटेशन करके दिया है पैकेज, ये बेसिकली इंडिकेट कर रहा है तुमको कि ये जो तुम्हारा पूरा ये है, ये जो तुम्हारा पूरा ये है, वो जो तुम्हारा ऑलरेडी हेलो वर्ल्ड वाला फाइल है, जो तुम की कर रहे हो या करोगे, वो एक पैकेज के अंदर आ रहा है। कार्गो वही बता रहा है कि आप पैकेज के अंदर काम कर रहे हो। और जो ये लास्ट लाइन तुम्हारा डिपेंडेंसी देख रहा है, ये बेसिकली यही बता रहा है कि तुम्हारा जो ये है कोडिंग मेथड है, फंक्शन है, या कोई भी सेक्शन, कोई ब्लॉक है जिसको तुम एग्जीक्यूट करा रहे हो, तो तुम यहाँ पे देखो सेक्शन फॉर यू लिस्ट फॉर एनी ऑफ योर प्रोजेक्ट डिपेंडेंसी। अगर तुम कोई भी जो तुम्हारा ब्लॉक है, मेथड ब्लॉक या कोड ब्लॉक, उसमें कोई भी डिपेंडेंसी अगर यूज़ हो रहा है तो वो बेसिकली ये इंडिकेट कर रहा है और कुछ भी नहीं है। ये हम लोग देखते थे कहाँ पे, एनोटेशन का तुम सबसे ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन देखोगे कहाँ पे, एच टी टी पी रिक्वेस्ट जब हम लोग करते हैं, एपीआई जो रिक्वेस्ट करता है वहाँ पे एच टी टी पी पुट हो गया, एच टी टी पी पोस्ट हो गया, वहाँ पे तो बहुत यूज़ होता है ये। तो यही वही बता रहा है, तुम्हारा वो पैकेज है, नीचे वाला तुम्हारा हो गया डिपेंडेंसी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ये, यहाँ से देखते हैं वेरिएबल एंड म्यूटेबिलिटी। तो वेरिएबल हम लोग यहाँ पे लेट करके एग्जिट बनाते हैं। तो तुम अगर जावा स्क्रिप्ट किए होगे तो तुम इस चीज़ से familiar होगे, जो जो लेट एक्स, एक्स तुम्हारा वेरिएबल का नाम हो गया, ये लेट तुम्हारा ये डेटा टाइप हो गया, और 5 ये वैल्यू असाइन किया है। ठीक है, तो ये तुम जब अगर तुम जावा स्क्रिप्ट कर रहे होगे तो ये यहाँ से तुम familiar होगे कि कैसे ये लेट क्या है। ठीक है, और वेरिएबल होता क्या है, वेरिएबल बेसिकली एक बॉक्स होता है जिसके अंदर हम लोग वैल्यू को स्टोर करते हैं। ठीक है, जैसे स्ट्रिंग फर्स्ट नेम इज इक्वल टू समथिंग, जैसे सपोज लो तुम्हारा नाम आकाश है, तो फर्स्ट नेम इज इक्वल टू आकाश। तो जो फर्स्ट नेम क्या होगा, बॉक्स हो गया, कंटेनर हो गया, जिसके अंदर आकाश को हम लोग स्टोर कराएं। और इसका डेटा टाइप क्या हो जाएगा, किस तरह का डेटा इसमें स्टोर हो रहा है, तो स्ट्रिंग डेटा टाइप का ये स्टोर हो रहा है, मतलब वर्ड स्टोर हो रहे हैं, ये सेंटेंस स्टोर हो रहे हैं, स्ट्रिंग बेसिकली जो उसके अंदर आती है। तो वेरिएबल तो तुम लोग समझ ही गए कि क्या होता है। तो अब देखो बेसिकली वेरिएबल यहाँ पे जब इम्यूटेबल हो तो उसको म्यूट, म्यूट कीवर्ड से म्यूटेबल करना पड़ता है। तो म्यूट, यहाँ म्यूटेबिलिटी लिखा हुआ है ना, तो ये म्यूटेबिलिटी तुम यहाँ आगे कहीं अगर स्क्रॉल करके देखोगे तो ये एक म्यूट कीवर्ड का यूज़ किया है, एम यू टी। ये तुम करोगे अब, पहले क्या था, लेट एक्स इज इक्वल टू 5 था ना, लेट एक्स इज इक्वल टू 5 था ना, तो ये इम्यूटेबल था। तो लेट एक्स इज इक्वल टू 5 तो एज इट इज़ है, बस एक्स और लेट के बीच में क्या लगा दिया, म्यूट कीवर्ड लगा दिया। अब इस चीज़ को म्यूटेबल बनाना क्यों है, इम्यूटेबल है तो रहने देते हैं ना, वाई वी शुड, तो क्यों कर रहे हैं हम लोग, इम्यूटेबल था तो उसको म्यूटेबल बना क्यों रहे हैं। तो बेसिकली अगर तुम कोई वेरिएबल डिक्लेयर किए, उसको इनिशियलाइज कर दिए, वैल्यू वैल्यू डाल दिए, और तुमको बाद में उसको चेंज करना हो, वैल्यू अपडेट करना हो, कुछ भी करना हो, जैसे यहाँ पे इस कोड को अगर हम कॉपी करते हैं, कॉपी करके अगर हम लोग यहाँ पे डाल रहे हैं, ठीक है, एक बार इसका एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो ये म्यूट कीवर्ड पहले तो हम लोग हटा देते हैं, हटा दिए। पहले एक्स का वैल्यू क्या था, 5। ठीक है, प्रिंट करा दिए एक्स का वैल्यू। ठीक है, बाद में एक्स का वैल्यू क्या कर दिए, 6, अब फिर प्रिंट करा दिए। अब चलो इसको रन करके देखो एक बार क्या आता है। कैन नॉट असाइन टॉइस टू इम्यूटेबल वेरिएबल, तुम वैल्यू को अपडेट नहीं कर पाओगे। अगर तुम एक बार डाल दिए ना कि भैया फर्स्ट नेम आकाश है, तो बाद में अगर तुम फर्स्ट नेम वैभव चेंज करना चाहोगे ना तो वो नहीं कर सकते। इसके लिए अगर तुम यहाँ पे म्यूट कीवर्ड डाल दोगे और फिर अगर रन करोगे तो तुम देखो फिर एक्स का वैल्यू पहले ये आया, बाद में एक्स का वैल्यू अपडेट होके क्या हो गया, 6 हो गया। तो ये म्यूट कीवर्ड का, म्यूटेबिलिटी का बहुत ही मेजर रोल प्ले होता है, क्योंकि सपोज करो अगर तुम कोई प्रोडक्शन लेवल का या तुम कोई भी लेवल का कोड कर रहे हो, वहाँ पे एक वेरिएबल है जिसको तुमको यूज़ करना है बार बार। ठीक है, बार बार यूज़ करना है अलग अलग वैल्यू के साथ। तो स्कोप होता है, सबसे पहले तो वेरिएबल का एक स्कोप होता है। जैसे इस वेरिएबल का स्कोप कहाँ तक है, इस वाले से शुरू है और यहाँ पे ख़त्म है, इस ब्लॉक तक स्कोप है। इससे आगे एक्स का कोई है, इससे आगे तो कोड भी नहीं लिखे हैं। अगर हम लोग अलग क्लास बना के इसको अलग क्लास में डाल देते हैं इस पूरे को,
और एक नीचे एक अलग क्लास में डाल बनाते हैं, वहाँ लिखते हैं। तो वहाँ इस एक्स का यूज को कोई स्कोप होगा नहीं। ये लोकल वेरिएबल है, इंस्टेंस वेरिएबल है ही नहीं है। तो बेसिकली वेरिएबल का भी स्कोप होता है, तुम पढ़े होगे। तो यहाँ पे म्यूटेबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि सपोज मेरे पास एक कंपनी है, डेयरी फार्म है, जिसमें हम लोग एक सर्टेन नाम के इंसान को, जो एक सर्टेन नाम है जो 4 इंसान का है, वैभव 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 वैभव, ये 4 वैभव है। चारों हमारे डेयरी प्रोडक्ट का कस्टमर है, ले रहा है, कोई चीज़ खरीद रहा है, कोई बटर खरीद रहा है, कोई दूध खरीद रहा है। तो एक वाले वैभव पे हम लोग किए, नाम वैभव भी है, उसके ऊपर है 10 रुपए उधार। दूसरे वाले पे है 20 रुपए उधार। तो वैभव, मेरे को 4 अलग अलग वैभव है ना। वैभव वर्ड सुन के तो सेम लग रहा है, वैभव वैभव, फिर 2 बार और वैभव, बट यूज केस उसका अलग अलग है। ठीक है, तो इसीलिए म्यूटेबिलिटी का यूज करते हैं कि बाद में मान लो पहले उसको 10 रुपए उधार था, फिर वो उधार चुका दिया, अब उसके ऊपर तुम क्या डालोगे, 0 रुपीज उधार। तो तुम वापस एक्स का वैल्यू 0 नहीं कर सकते ना तुम, पहले अगर 10 कर दिए हो तो। ये एक्स नाम का बंदा 5 रुपए उधारी लेके बैठा हुआ है, बाद में इसका उधारी 6 रुपए हो गया, और हम यहाँ पे इस म्यूट कीवर्ड को लगा ही नहीं है। तो फिर हम कैसे इसको जब रन करके देखेंगे, उधारी मेरा 6 तो अपडेट हुआ ही नहीं ना हमारा। ये बता दिया कि भैया ये तुम पहले इसका उधारी 5 रुपए था, बाद में तुम 6 कर रहे हो, म्यूटेबल कीवर्ड म्यूट कीवर्ड का यूज नहीं कर रहे हो, तो 6 होगा ही नहीं, नुकसान हो जाएगा ना धंधे में। इसीलिए हम लोग सम यूज केसेस वेयर म्यूटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वेरिएबल के साथ हम लोग म्यूट कीवर्ड क्यों लगाते हैं, समझ में आ गया होगा तुमको। ठीक है, अब एक आता है कांस्टेंट। अब इम्यूटेबल, अब यहाँ पे अगर हम म्यूट कीवर्ड नहीं लगाए तो ये एक्स का वैल्यू तो फिक्स हो गया ना 5, ये तो चेंज नहीं हो सकता, ये तो फिक्स हो गया। एक तरह से ये म्यूट इम्यूटेबल है, बदल नहीं सकते। तो इसको कांस्टेंट भी तो बोल सकते हैं ना हम लोग। कांस्टेंट है, एक्स का वैल्यू कांस्टेंट है, फिर चेंज नहीं होगा। और एक्स का वैल्यू इम्यूटेबल है, चेंज नहीं होगा। तो दोनों में क्या अंतर है, तो यही बताया, कांस्टेंट कीवर्ड बिल्कुल इम्यूटेबल वेरिएबल जैसा ही काम करता है, कीवर्ड जैसा ही काम करता है। कि जैसे देखो, अब कांस्टेंट जो हम लोग जिसके आगे लगा देते हैं, जिस भी वैल्यू के आगे, अगर एक्स के आगे हम लोग कांस्टेंट कीवर्ड लगा दिए ना, तो वो क्या हो जाएगा ना कि चेंज नहीं होगा कभी, इम्यूटेबल के जैसे। ये इसका सिमिलैरिटीज है, लेकिन कुछ डिफरेंस भी है। इम्यूटेबल और कांस्टेंट के अंदर कुछ डिफरेंस भी है, कि अगर तुम पहले तो तुम म्यूट कीवर्ड नहीं लगा सकते कांस्टेंट कीवर्ड के साथ। अगर तुम ये चाहो कि हम यहाँ पे म्यूट कीवर्ड भी लगा दिए, फिर कांस्टेंट भी लगा दिए, तो ये तुम नहीं कर सकते, ये काम तुम नहीं कर सकते, दोनों एक साथ नहीं कर सकते। अगर तुम करोगे तो तुम्हारा क्या होगा, देखो क्या होगा। एक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर फाउंड अ कीवर्ड कांस्टेंट, ये म्यूट भी है, ओके सॉरी, ये इम्यूटेबल भी है और कॉन्स्ट, ये तो बेसिकली काम करेगा, पर ये दोनों कीवर्ड को तुम एक साथ यूज नहीं कर सकते। अगर इसको तुम हटाते हो तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, एक्स का वैल्यू फिर चेंज नहीं होगा। ठीक है, एक्स का वैल्यू फिर चेंज नहीं होगा, 5 का 5 ही रहेगा, बिल्कुल इम्यूटेबिलिटी जैसे काम करता है। तो सबसे पहला इसका पॉइंट ऑफ याद रखने वाला पॉइंट ये है कि म्यूट कीवर्ड और कांस्टेंट कीवर्ड को एक साथ तुम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे देखो, यू डिक्लेयर अ कांस्टेंट यूजिंग द कॉन्स्ट कीवर्ड, ठीक है, इंस्टेड ऑफ लेट कीवर्ड। तो यहाँ पे तो हम लेट भी लगा दिए, तो इन दोनों को समझाने के लिए बता रहे थे। तो इन तीनों को तुम एक साथ यूज नहीं कर सकते, या नहीं तो तुम इन दोनों को भी एक साथ यूज नहीं कर सकते। अब चलो इसको रन करके देखते हैं। ऑब्वियसली एक्स का वैल्यू चेंज कर रहे हैं, तो ये नहीं होगा क्योंकि कांस्टेंट भी कर रहे हैं। ये देखो, ये बता रहा है, एरर क्या बता रहा है, कि या तो तुम इसको हटा दो, या तो तुम इसको हटा दो, दोनों में से किसी एक को हटा दो। ये हेल्प में देखो बता भी रहा है। ठीक है, तो यही बता रहा है कि लेट कीवर्ड कांस्टेंट कीवर्ड को एक साथ यूज नहीं कर सकते, फिर म्यूट कीवर्ड कांस्टेंट कीवर्ड को भी तुम एक साथ यूज नहीं कर सकते। एक तो तुम इम्यूटेबल को म्यूटेबल बना रहे हो, यानी तुम चेंज करना चाह रहे हो, साथ में कांस्टेंट भी लगा रहे हो, तो ये तुक नहीं बनता ना, तो तुम यूज नहीं करोगे। और ये देखो, वैल्यू तो डिक्लेयर करोगे ही करोगे, अगर तुम कांस्टेंट कर रहे हो ना, किसी चीज को कांस्टेंट बना रहे हो, तो उसको असाइन तुमको करना ही पड़ेगा। अगर तुम असाइन नहीं कर रहे हो, तो तुम इसको बेसिकली बोल तो रहे हो कि एक्स का वैल्यू कांस्टेंट है भैया, चेंज मत करना, पर वैल्यू दोगे तब तो वो कांस्टेंट करेगा ना, तो वैल्यू दे ही नहीं रहे हो,
एक सेकेंड, ये लेट को भी हटाते हैं। इसको बोल दिए कि भैया एक्स का वैल्यू कांस्टेंट है, चेंज मत करना। पर किसको चेंज मत करना, तुम यहाँ कोई वैल्यू दिए ही नहीं हो। तो अगर तुम कांस्टेंट कीवर्ड लगा रहे हो किसी भी वेरिएबल के सामने तो उसको इनिशियलाइज कर ही देना। ठीक है, ये सी शार्प में भी तो ऐसे ही होता है और जावास्क्रिप्ट में भी तो ऐसे ही। कांस्टेंट कीवर्ड यूज लगाना मतलब क्या करना, वैल्यू को डिक्लेयर करना ही पड़ेगा। ठीक है, एनोटेट करना होगा, विल कवर टाइप एनोटेशन। अब आगे डेटा टाइप में एनोटेशन बताएंगे तुमको क्या ही होता है। तो ये समझ। अब एक आता है शैडोइंग। शैडोइंग में क्या आता है ना कि बेसिकली ये म्यूटेबिलिटी जैसा काम करता है कि अगर तुम x का वैल्यू 5 किए, बाद में यहाँ पे हम लोग यहाँ से समझते हैं कि अगर मान लो हमारा x का वैल्यू 5 है, बाद में हम क्या किए, x का वैल्यू 6 किए, तो ये काम कर जाएगा। करा, देखो x का वैल्यू 5 था, बाद में x का वैल्यू 6 किए, तो ये क्या कर रहा है, कैन नॉट असाइन टॉइस टू ए इम्यूटेबल वेरिएबल, नहीं किया। यानी अगर तुम x में अगर x 6+1 भी करोगे, x का वैल्यू 7 करना चाहोगे, तो फिलहाल ये यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। तो उस जगह पे ये आता है शैडोइंग। शैडोइंग वहां पे आता है। अब तुम क्या करो ना, अब तुम वापस से ये करो, एक बार करके देखते हैं। अब x का वैल्यू तुम्हारा यूज हो गया, 5 की जगह क्या हो गया, 7 हो गया। तो यहाँ पे क्या चेंज किया, हम बस लेट डाले ना, ये लेट कीवर्ड डाले। तो इसको बोलते हैं शैडोइंग। तो ये बेसिकली म्यूटेबिलिटी जैसे काम कर रहा है। अगर तुम म्यूट कीवर्ड लगाओगे, यहाँ पे अगर हम म्यूट कीवर्ड लगाते और x का वैल्यू 7 करते, तब क्या होता। डिफरेंस है, रिजल्ट में कोई डिफरेंस है नहीं है, कोड में डिफरेंस है बट रिजल्ट में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो तुम अब ये बताओ कि अगर हम यहाँ पे म्यूट कीवर्ड लगा दिए, म्यूट कीवर्ड लगा के मतलब x का वैल्यू चेंज कर सकते हैं हम बाद में फ्यूचर में, यही बोल रहे हैं। 5 दिए इनिशियल वैल्यू, बाद में उसको x 6+1 कर दिया, मतलब 7 कर दिया x का वैल्यू, दे दिया मेरे को आउटपुट। और अगर यहाँ पे म्यूट कीवर्ड हटा के इसको वापस से इनिशियलाइज कर लेते हैं x को, तो ये वाला जो रूल है वो आ जाता है म्यूटेबिलिटी में, ये आ जाता है शैडोइंग में। तो इसका यूज हम लोग करते हैं कि अलग अलग ब्लॉक में या एक ही ब्लॉक में अगर तुमको वेरिएबल को वापस से अपडेट करना है, इन केस वैल्यू अगर तुम यूजर से ले रहे हो, तुम डिफॉल्ट वैल्यू तो 5 डाले कि अगर तुम्हारे पास एक पेन है जिस पेन को तुमको कम से कम 5 रुपए में बेचना है, ज्यादा से ज्यादा तुम कितने में भी बेच सकते हो। कस्टमर को मेरे पास एक पेन है, हम बोले कि मेरे को वो पेन मिला 5 रुपए में, ठीक है, तो हम 5 रुपए में ही तो नहीं बेचेंगे ना, हम बोलेंगे कस्टमर को 10 रुपए, ठीक है। अब कस्टमर कर रहा है बार्गेनिंग, तो मेरे को ना, तो मेरे को पता है ना तो कस्टमर को पता है कि प्राइस क्या होगा, क्योंकि हम खरीदे 5 में, ये बात मेरे को पता है। हम कस्टमर को बोले 10 रुपए इसका प्राइस, हम 10 में बेचेंगे, तो वो 10 तो कस्टमर को पता है। पर कस्टमर स्टार्ट किया बार्गेनिंग, हो सकता है वो बहुत अच्छा बार्गेनिंग करता हो, मेरे से बार्गेनिंग करके वो 6 रुपए में ले ले और हम दे भी दे क्योंकि 1 रुपए का प्रॉफिट हो गया हमको। हो सकता है वो बहुत गंदा बार्गेनिंग करता हो, तो 10 हम बोले, वो 10 में ले लिया। हो सकता है वो बीच में कहीं हो, वो 8 रुपए में मेरे से पेन ले लिया। तो इनिशियल प्राइस 5 फिक्स है कि मेरे को तो इतना में बेचना है कम से कम। फाइनल प्राइस 10 फिक्स, मतलब जो एक वैल्यू हम रखे हैं प्राइस कस्टमर के सामने 10, वो फिक्स है कि भैया 10 रुपये हम रेट बताएंगे। लेकिन वो खरीद कितने पे रहा है, हो सकता है वो 10 में ही खरीद ले, हो सकता है वो बार्गेनिंग करके 8 रुपए में खरीद ले, उसके हिसाब से वो 2 रुपए बचा रहा है, मेरे हिसाब से हम 3 रुपए कमा रहे हैं इस 5 के ऊपर, अगर 8 में लेता है तो ये है। तो उस केस में तुम यहाँ पे शैडोइंग का भी यूज कर सकते हो। तो म्यूटेबिलिटी और शैडो में यही डिफरेंस है। अब यहाँ पे देखो, ये किया गया है लेट स्पेसेस, लेट स्पेस इक्वल टू स्पेस डॉट लेंथ। ये डॉट लेंथ कीवर्ड क्या बताता है, डॉट लेंथ कीवर्ड बेसिकली कितना लेंथ है तुम्हारे वेरिएबल का, तुम्हारे वैल्यू का, वो बताता है। जैसे ये इसका लेंथ कितना हो जाएगा, 1 होगा ना, क्योंकि 5 बाद में ये बन गया कितना 6, तो 6 तो एक ही जगह ले रहा है ना, तो डॉट लेंथ वही बताता है कि कितना ले रहा है। तो इसको भी तुम करके देखो कि कंसोल, इसी चीज को कॉपी कर लेते हैं, नहीं इस चीज को कॉपी नहीं करते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग, नहीं ये इंटीजर के साथ ठीक नहीं है, ये जो 2 लाइन है ये इंटीजर के साथ नहीं करते, स्पेस के साथ ही करते हैं, स्पेस के साथ ही करते हैं। चलो, इसके अंदर स्पेस हम लोग अपने से डालते हैं, अभी स्पेस है ही नहीं।
ये देखो अनयूज्ड वेरिएबल, ठीक है, इफ दिस इंटेंशनल प्रीफिक्स विद अंडरस्कोर। अब देखो यहाँ पे हम लोग स्पेस नहीं डालें, लेकिन ये बता रहा है कि अगर तुम जान के कर रहे हो इंटेंशनली, अगर तुम स्पेस नहीं डाल रहे हो तो ये डाल दो ना, एक अंडरस्कोर डाल दो इसके सामने। पहले तो देखते हैं अब एक स्पेस डाल के, वो अंडरस्कोर वाला भी देखेंगे हम लोग। ये ओके, इस चीज को हम कॉल ही नहीं किए ना, सॉरी, स्पेसेस, ठीक है, कॉल ही नहीं किया इसको। देखो फॉर्म मस्ट बी स्ट्रिंग लिटरल, ठीक है, उसके अंदर ये बोल रहा है कि भैया कोई स्ट्रिंग वैल्यू है क्योंकि डबल कोट के अंदर तुम डाले हो। इसको एक बार हटा के देखते हैं एरर क्या आता है। मस्ट बी स्ट्रिंग लिटरल मतलब बेसिकली यहाँ पे ये बोल रहा है कि इसके अंदर कुछ तो स्ट्रिंग वैल्यू है, क्योंकि ये डबल कोट के अंदर है। अगर तुम सिंगल कोट के अंदर डाल के देखते हो तो ये कैर बताना चाहिए। तो इस वाले वीडियो में बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, इसके फॉर्मेट आर्गुमेंट मस्ट बी स्ट्रिंग लिटरल, ये स्टिल क्या बता रहा है तुमको, स्ट्रिंग लिटरल है भैया, इसमें कुछ तो मतलब स्ट्रिंग है, जबकि तुम सिंगल कोट डाले हो। तो ये पाइथन की तरह तुमको ये थोड़ा सिमिलरिटी नहीं लिखता कि स्ट्रिंग लिखना है तो सिंगल कोट, डबल कोट, ट्रिपल कोट वो भी कर सकते हो। मेथड नोट फाउंड इन कैर, यही बताना था कि यहाँ पे अगर तुम सिंगल भी डालते हो तो कैरेक्टर डेटा टाइप का यहाँ पे आगे जैसे तुम करोगे वेरी डेटा टाइप में, तो तुमको कैरेक्टर का एक चीज दिखेगा वहाँ पे। तो यहाँ पे ये क्या बता रहा है, लेंथ डॉट लेंथ फंक्शन का यूज करके, ये वाला क्या है, शो हिडन लाइंस, तो देखो बहुत चाहिए। तो ये बता रहा है कि इसके अंदर स्पेस कितने हैं। अब यहाँ पे देखो एरर क्या कह रहा है, वी आर नॉट अलाउड टू म्यूटेट वेरिएबल, तो ये क्या बता रहा है कि एरर तुम्हारा आएगा एक्सपेक्टेड ड्यू टू जो फाउंड यू साइज एंड ये एम्बसेंट स्ट्रिंग। तो अब ये यू साइज क्या है, आई साइज क्या है, ये अभी हम लोग डेटा टाइप के अंदर देखेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग अगर ये लगाते हैं जो हम बता रहे थे, पहले तो इसको चेंज करके वापस से ये कर देते हैं। अगर हम लोग ये लगाते हैं अंडरस्कोर, तो क्या होता है, तो रन करके देखते हैं। फॉर्मेट मस्ट बी ए स्ट्रिंग लेटर, ये इंटेंशनल है, फिर भी ये बता रहा है कि भैया कुछ कुछ तो स्ट्रिंग लेटर इसके अंदर डाल दो। तो एक सेकेंड, ये भी करके देख ही लेते हैं हम लोग इसके साथ थोड़ा सा। यू माइट बी मिसिंग अ स्ट्रिंग लेटर टू फॉर्मेट विद प्रिंट, ये करके बता रहा है। तो ये स्टिल इसको स्ट्रिंग लेटरली समझ रहा है, ऑब्वियसली स्पेस नहीं समझ रहा है। तो अब देखते हैं डेटा टाइप के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा टाइप, इसमें तो कुछ डेटा टाइप ऐसे हैं जो तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो, जिसमें आ जाता है हमारा इंटीजर, यहाँ पे जो लिखा हुआ है इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, नंबर, बुलियन एंड कैरेक्टर, इतना तो हमें पता है, इतना हमें पता है। बट इंटीजर में भी इसके अंदर आता है i8, i16, i32, i64, ये आता है, और एक आई साइज और यू साइज। और ये आई और यू क्या है, ये i8, u8, i16, u16, बेसिकली ये स्पेस ले रहा है। i8 है तो 8 बिट का स्पेस ले रहा है, i16 है ना तो 16 बिट का। बट ये आई और यू में डिफरेंस यही है कि एक अनअसाइंड है, एक साइंड है। अनसाइंड और साइंड में डिफरेंस क्या है कि एक पॉजिटिव ही जाएगा और एक निगेटिव भी जा सकता है। तो अगर अनसाइंड है, अनसाइंड है मतलब उसके अंदर ना तो प्लस उसके बाहर, मतलब जैसे अगर हम यहाँ पे ये लिखते हैं कि मान लो एक चीज समझाने के लिए अगर यहाँ पे सिर्फ 8 लिख दी है, सिर्फ 8 लिख दी है, तो यहाँ ना तो हम प्लस डाले हैं ना तो हम माइनस डाले हैं, तो ये क्या हो गया, अनसाइंड हो गया। तो कंपाइलर इसको हमेशा अनसाइंड ही समझेगा, मतलब कंपाइलर यही समझेगा कि ये हमेशा पॉजिटिव इंटीजर में जाएगा, ना कि निगेटिव इंटीजर में ये कभी जाएगा, ठीक है। तो यू का मतलब ये हो गया, यू का मतलब बेसिकली ये जितने भी है u8, u16, u32, ये जो स्पेस ले रहा है 128 का स्पेस ले रहा है बिट का, तो ये सारे पॉजिटिव होंगे। अनसाइंड वाले सारे पॉजिटिव होते हैं। साइंड वाले में है कि वहां पे साइन का चक्कर है, तुम्हें माइनस भी देना होगा, निगेटिव इंटीजर भी जा सकता है और पॉजिटिव इंटीजर भी जा सकता है। उस केस में हम लोग साइन का यूज करते हैं, साइंड वाले का, ठीक है। और वहां पे हम लोग प्रॉपर साइन हम लोग को देना भी होता है। ये देख ही सकते हो, वेरी पॉसिबल कि नंबर निगेटिव हो। अगर मान लो कि तुमको एक फंक्शन बनाया हो जो फंक्शन बेसिकली सम कर रहा है या डिवाइड कर रहा है या कुछ भी कर रहा है अर्थमेटिक ऑपरेशन, और तुमको लग रहा है कि इसका आउटपुट माइनस में आ सकता है, तो वहां पे तुम क्या करोगे,
साइन वेरिएबल का यूज करोगे कि एक्सपेक्टेड आउटपुट मे बी निगेटिव मे बी पॉजिटिव इंटीजर, तो वहां पे तुम यूज करोगे i8 i16 i32, तुम्हारे यूज केस के अकॉर्डिंग उसका यूज करोगे तुम लोग। बट तुम्हें पता है, अगर तुम श्योर हो कि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव रहेगा, इसके रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही आएंगे, तो वहां पे तुम अनसाइंड के यूज कर सकते हो। ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे आ गया तुम्हारा फ्लोटिंग वाले का कि जो इंटीजर लिटरल के अंदर तो फ्लोटिंग वाला भी आता है, तो ये देख लो तुम यहाँ पे इंटीजर के अंदर। तो ये अब हम लोग डेसिमल पे आ रहे हैं फ्लोटिंग वाले पे, तो डेसिमल हो गया, हेक्स, ऑक्टल, बाइनरी, ये सारा चीज। तो अब इसके बाद आते हैं यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट। तो ये देखो यहाँ पे ये खुद ही ले लिया है, यहाँ पे लेट एक्स 2.0, तो ये खुद ले लिया है। तो इस चीज को यहाँ पे F64 हो गया, तो ये डिफॉल्ट वाला है, यहाँ पे F32 भी है। तो F32 को ये मेंशन किया, अगर तुम मेंशन करोगे तो तुम इस तरह से मेंशन करोगे, वेरिएबल का डेटा टाइप, वेरिएबल मतलब ये लेट कीवर्ड लगाओगे, फिर वेरिएबल का नाम, फिर एक तुम कोलोन लगाओगे, उसके बाद तुम दोगे क्या, अगर इंटीजर के साथ डील कर रहे हो तो यहाँ पे i32 होता या U32 होता, बट तुम फ्लोटिंग पॉइंट के साथ कर रहे हो तो F32 दोगे। बेसिकली I U F, बस आगे के अल्फाबेट चेंज हो रहा है, स्पेस ये जो फिक्स है 8 16 ये वो वैसे ही रहेंगे, 32 हो गया 64 वैसे ही जाएगा ये। अब इसके अंदर ये कुछ न्यूमरिक मतलब अर्थमेटिक ऑपरेशन किया है, जिसको हम लोग करके देखते हैं। हम लोग करके देखते हैं, अब यहाँ पे जोड़ना है। मेरे को पता है कि ये यही रहेगा, हमेशा पॉजिटिव ही देगा सम, अगर इस सारे को रन करके तुम देखते हो तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि लेट सम हेल्प, अच्छा ये किसी को कॉल किया ही नहीं है ये, ठीक है, ये कॉल हमें ही करना है, ठीक है कर लेते हैं कॉल। तो ये अभी क्या बताया, इफ दिस इंटेंशनल यूज ये वाला सम। तो अगर हम लोग एक बार ये इसमें भी करके देखते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशन में भी अंडरस्कोर करके अगर तुम डालते हो, देखो अब सम वाले में नहीं आ रहा, सम वाले को इग्नोर कर रहा है, जैसे अंडरस्कोर डाल दिए तो यहाँ पे डिफरेंस है वो ले ही रहा है। ठीक है, अगर तुम डिफरेंस में भी डाल दो, डिफरेंस में भी डाल के देखो अगर, तो वो क्या करेगा, डिफरेंस वाले को भी नहीं ले रहा है, वो क्या कर रहा है, प्रोडक्ट वाले से उठा रहा है, मतलब मल्टीप्लिकेशन से उठा रहा है। इफ दिस इज इंटेंशनल प्रीफिक्स इट विद अंडरस्कोर। ठीक है, वेरिएबल तुम डिक्लेयर किया, अनयूज वेरिएबल है, यूज वार्निंग साइन दे रहा है बेसिकली कि भैया तुम्हारा वेरिएबल तुम डिक्लेयर कर दियो, उसको मल्टीप्लाई भी कर रहे हो पर रिजल्ट को कॉल ही नहीं कर रहे, वेरिएबल बना दिए उसके ऊपर एक ऑपरेशन भी किए हो तुम मल्टीप्लिकेशन वाला, पर तुम उसको कॉल नहीं कर रहे। तो अगर तुम यहाँ पे प्रिंट एलन, और एक बार हम लोग कॉल करके भी देखते हैं प्रोडक्ट, ठीक है, अब देखते हैं। एक सेकेंड, यहाँ पे ये नहीं लेना है हमें, एक बार अब बता, देखो क्या आ रहा है, सेमीकोलन मिसिंग, फाउंड कीवर्ड लेट, उसके बाद ये आगे बढ़ गया, देखा कि यहाँ पे ब्रेक हुआ ही नहीं है, तो ये आगे बढ़ गया। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ से एक सेकेंड के लिए कट करेंगे और बस इस चीज़ को रन करेंगे, इसको भी कमेंट आउट कर देते हैं, कमेंट्स बेसिकली सब में सेम ही रहता है। अब रन करके देखते हैं प्रिंट एल प्रोडक्ट। तो ये क्या बता रहा है, फॉर्मेट मस्ट बी स्ट्रिंग लिटरल, क्योंकि यह स्ट्रिंग लिटरल क्यों दे रहा है, लेट प्रोडक्ट, ठीक है, 4 × 30, 120 आना चाहिए इसका। यू मस्ट बी, यू माइट बी मिसिंग अ स्ट्रिंग लेटर टू फॉर्मेट विथ। अच्छा, यहाँ पे इस चीज़ को रन कराने के लिए हम लोग करते हैं क्या, तो यहाँ पे एक सेकेंड, इस चीज़ को हम लोग एक क्या तो था, जस्ट अ मिनट। So if we have to do some sorts of arithmetic operation, okay, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट वाला जो लाइन है, वहाँ पे हम लोग उसमें उसके अंदर ये दो कर्ली ब्रेसेस डाल के उस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, कॉल करेंगे, तभी जाके वो ये होगा।
कि अगर हम लोग रिटर्न यहाँ पे डालते हैं, रिटर्न प्रोडक्ट, वैसे भी कर सकते हैं, या हम लोग डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके ये कर रहे हैं कि भैया मल्टीप्लिकेशन हो गया, अब तुम इस चीज़ को कॉल करो, जो मल्टीप्लाई किए हैं उस चीज़ को तुम कॉल करो। तो उसके अंदर हम लोग को ऐसे करके डालना होगा, ये वाला, एक सेकंड, टाइप नहीं होना। हम्म, कॉमा, अच्छा चलो, मिसिंग है इसमें, ये करके डाल के देखते हैं एक बार, मिसिंग है, ये देगा हमें एरर, सेम। अब हम लोग करेंगे इसके अंदर एक चीज, ये बार बार तुमको एक ही चीज बता रहा है ना, स्ट्रिंग लिटरल। तो अभी हम लोग क्या डाले, ये वाला ब्रैकेट डाले हैं, तो मिसिंग है अभी भी, उसके अंदर ये करके देखते हैं। अब रन करते हैं 120। तो हम लोग को क्या करना पड़ा, हम लोगों को करना पड़ा यहाँ पे, हियर आई ऑल्सो हैव कंफ्यूजन। तो अभी मेरे को ये था कि ये ब्रैकेट मेरे को, मतलब ये डबल कोट मेरे को डालना है कि नहीं डालना है, वो कंफ्यूजन अभी भी था, सिंस आई एम स्टार्टेड लर्निंग दिस लैंग्वेज लाइक वीक, अभी वीक भी नहीं हुआ है, 2 to 3 days, एंड सो दिस इज द थिंग दैट आई वाज मिसिंग। तो ये हम लोग को क्यों कर रहे हैं डिक्लेयर, आगे में हम लोग क्यों कर दे रहे हैं, क्योंकि बेसिकली जो हम लोग किसी किसी भी फंक्शन को रन करते हैं ना, कि तो उसका एक डायनेमिक लाइब्रेरी होता है यहाँ पे रस्ट में। तो इस चीज़ को वो शेयर करता है हमारे फंक्शन के साथ, जो हमारा प्रोजेक्ट कार्गो है उसके साथ। तो इसको हम लोग ऐसे करके डाल देते हैं आगे में, ताकि वो क्या करे, उस चीज़ को अच्छे से परफेक्टली रन करा सके। और ये सिर्फ इंटीजर में ही नहीं, तुम अगर स्ट्रिंग वाला भी करोगे, वहां पे भी तुमको क्या करना होगा, ये डालना ही होगा प्रिंट स्टेटमेंट में। सो नाउ दिस इज फॉर व्हाट, ऑल दी अर्थमेटिक ऑपरेशंस ऑन, यहाँ पे जो हम लोग हटाए हैं एक बार वो भी करके देख लेते हैं। कोशेंट हो गया, तुम अगर किसी भी चीज़ को कॉल करोगे, यहाँ पे अगर हम कॉल पहले कर लेते हैं, डिक्लेयर बाद में किए हैं, तो क्या एरर आता है, ठीक है। तो हम लोग इसमें हिट एंड ट्राई मेथड यूज़ कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ को ट्राई करके देख रहे हैं आउटपुट आता है कि नहीं। तुम देखो, कैन नॉट फाइंड वैल्यू कोसेंट, इसको मिला ही नहीं, क्योंकि हम लोग कॉल तो इसको पहले कर लिए हैं, कॉल कोसेंट को पहले कर लिए हैं, बट डिक्लेयर उसको बाद में किए हैं, तो ये नहीं ढूंढ पा रहा है बेचारा। क्योंकि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन यहाँ भी होता है, तो सबसे पहले फंक्शन में घुसा, मेन मेथड में घुसा, ये आया, इधर देखा कमेंटेड आउट है, तो यहाँ तक तो ये आया ही नहीं, इग्नोर कर दिया। सबसे पहले आया, ये देखा ये, इसके बाद नेक्स्ट लाइन पे गया तो देखा भैया कोसेंट को कॉल करना है, इसको कोसेंट यहाँ तक में मिला ही नहीं, इतना दूर में इसको कहीं कोसेंट मिला ही नहीं। तो ये फिर क्या किया, ये बता दिया कि ये तो डिक्लेयर हुआ ही नहीं है, अब मिला ही नहीं मेरे को। अगर इसी चीज़ को तुम नीचे अगर प्रिंट करते हो, अगर तुम इसी चीज़ को यहाँ प्रिंट करते हो, तो इट विल गिव यू रिजल्ट ब्यूटीफुली। अब यहाँ पे देखो, एक सेकेंड, ये प्रोडक्ट वाला को कर देते हैं। हाँ, तो रिमाइंडर वेयर इज माई कोसेंट, यहाँ पे आ ही जाना चाहिए था, तो ये आया क्यों नहीं। तो QUOTINT, तो करा तो हमने वही चीज़ है, डिवीज़न। तो इस चीज़ को वापस से हम लोग कट कर लेते हैं, अब सिर्फ हमारे पास कोसेंट है। यहाँ पे क्या आ रहा है, आ जा रहा है। अगर इसके नीचे हम लोग फिर कुछ उल्टा पुल्टा लिख देते हैं और उसको यूज़ नहीं करते हैं, तो क्या होता है, हम लोग को दे देता है एरर अनयूज वेरिएबल का वार्निंग देता है बेसिकली। और जो हमारा आउटपुट है वो नीचे दे रहा है, ये हाँ एज इट इज़ ये दे रहा है, नीचे स्क्रॉल ही नहीं करा था मैंने। तो ये बेसिकली एक वार्निंग देता है। अगर तुमको वार्निंग नहीं चाहिए, अगर तुम सोच रहे हो कि हाँ ये इंटेंशनली हम इसको कॉल नहीं कर रहे, तो तुम अंडरस्कोर लगा दो, ये वार्निंग नहीं देगा तुमको। वार्निंग ये इसलिए देता है क्योंकि इसको लगता है कि तुम भैया इनिशियलाइज तो कर दिए हो, पर यूज़ तो किए ही नहीं हो। तो इसमें क्योंकि कोई गार्बेज कलेक्टर नहीं है, तो ये हम लोग को एक वार्निंग दे देता है। बट तो अगर तुम अंडरस्कोर लगा दोगे तो ये कोई वार्निंग नहीं देगा, क्योंकि हम इसको इंटेंशनली किए हैं ऐसा, ठीक है। तो ये हो गया, कोसेंट हो गया। उसी तरह से तुम रिमाइंडर का भी इसको कॉल कर सकते हो, और आगे में तुमको ये लगाना ही होगा प्रिंट स्टेटमेंट में। अब ये देखो, स्ट्रिंग में नहीं गया, हेलो वर्ल्ड था, हेलो वर्ल्ड में हम लोग नहीं लगाए थे, हेलो वर्ल्ड में नहीं लगाए थे ना, याद है तुम लोग को ना। तो हेलो वर्ल्ड में हम लोग ये चीज़ नहीं किए थे। अगर तुम इसको रिफ्रेश कर लेते हो, सॉरी वेयर, वापस से खोल के देखते हैं एक बार, हेलो वर्ल्ड तो ऑलरेडी लिखा ही हुआ होगा। अच्छा,
ये कर दिया ना, तो कोई नहीं, हम लोग लिख लेते हैं प्रिंट एलन। अब देखो एक स्ट्रिंग में जब यहाँ जब कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा है, डायरेक्टली हम लोग कॉल कर रहे हैं, मतलब टाइप कोई चीज़ प्रिंट करा रहे हैं स्ट्रिंग वैल्यू में, तो हम लोग को नहीं देना पड़ेगा। स्ट्रिंग के अलावा अगर तुम कुछ डालते हो, आई हैव टू करेक्ट माई सेल्फ, क्योंकि जस्ट लाइक 5 मिनट अगो मैंने वही बोला था। तो अगर तुम स्ट्रिंग के अलावा कुछ डालते हो, तो वहाँ पे इंटीजर बेसिकली नंबर के साथ जब तुम डील करते हो तो तुमको वहाँ पे वो लगाना पड़ता है। तो एक और चीज़ करते हैं हम लोग, बूलियन कीवर्ड का बूलियन डेटा टाइप देखते हैं। बूलियन डेटा टाइप में भी हम लोग को क्या करना पड़ा कि आगे अगर इस चीज़ को कैर में भी देखते हैं, तो कैर वाला कॉपी करते हैं, इस वाले को रन करके देखते हैं हम लोग। अब हमारे पास एक वेरिएबल है कैरेक्टर डेटा टाइप का, जेड है। यहाँ पे इसका डेटा टाइप असाइन किया है, जब तक तुम असाइन नहीं करोगे ये लेगा नहीं। ये एक्सप्लिसिटली हम लोग अलग से डाले हैं, लेट द हर्ट आई कैट। तो इस चीज़ को कॉल करते हैं एक बार, प्रिंट एलन। अब ये वाला जो हमारा ये है, इसको हम यहाँ पे कॉल करते हैं। अब देखते हैं इसमें आएगा क्या, एरर आएगा या बताएगा। अब आ गया वापस से स्ट्रिंग लिटल, ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग के साथ हम लोग डील कर नहीं रहे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वही करते हैं, कर्ली ब्रेसेस डालते हैं दो। चलो अब रन करके देखते हैं। अनयूज्ड वेरिएबल सी का वार्निंग आया, और यहाँ पे हमारा आउटपुट जाके प्रिंट हो गया। ठीक है, इमोजी प्रिंट हो गया, समझ रहे हो? समझ रहे हो इसको तुम? अगर अंडरस्कोर डाल दो तो ये वार्निंग में तो नहीं आएगा, ये वार्निंग में नहीं आएगा। तो समझ रहे हो? समझ रहे हो तुम लोग क्या हुआ यहाँ पे? इमोजी प्रिंट हो रहा है, ठीक है, सही है ना? हाँ। तो अब तुम अगर जेड को कॉल करोगे यहाँ पे, बिना इसके, देखते हैं हम, कैर ये इसको कॉल करते हैं, इसको कॉल करते हैं, किसको? जेड को। उस चलो ये नहीं हटा रहे हम लोग, अंडरस्कोर नहीं हटा रहे। देखते हैं अब क्या आता है। स्ट्रिंग लिटरल, चलो ठीक है, स्ट्रिंग लिटरल भी डाल देते हैं, बट अंडरस्कोर को हम लोग नहीं हटाते हैं। तो देखते हैं क्या आता है। अच्छा अच्छा, ये अंडरस्कोर डालना होगा ना, क्योंकि नाम ही उसका वैसा कर दिए। अब अब रन करके देखते हैं। आ गया हमारा, ये हो गया। तो स्ट्रिंग के अलावा तुम कैर करो, बूल करो, क्या ये करो, नंबर्स के साथ तुम डील करो, तुमको आगे डालना ही होगा। ठीक है, तो हम लोग अलग अलग चीज उसमें देख रहे हैं। डेटा टाइप में तुम अभी तक इतना तो समझ गए हो। आगे आता है कंपाउंड डेटा टाइप, जिसमें टपल आ जाता है, लिस्ट आ जाता है। अ, ये तुम पाइथन में भी पढ़े होगे, एरे भी हो जाता है ये बेसिकली। आगे समझ लो ना ऐसे, जावा में तुम लोग देखे होगे कि दो तरह का डेटा टाइप होता है। एक तो हो गया जो इनबिल्ट डेटा टाइप जो पहले से आता है, बाकी उसके बाद जो होते हैं उसमें एरे वेरे आते हैं, स्ट्रिंग आते हैं। तो वैसे ही इसमें भी है। और टपल वपल तो तुम पाइथन में देखे ही होगे, अगर तुम इसमें भी है, एक और में भी है, तो तुम अगर किए होगे टपल के साथ, तो बेसिकली सिमिलरिटीज है पाइथन के साथ टपल का। तुम यहाँ वहाँ जैसा था, यहाँ भी वैसा ही है। एरे और टपल में भी सिमिलरिटीज क्या है वो भी तुम पाइथन पढ़े होगे, तो तुम्हें पता ही होगा। तो आई सपोज यार कि तुमको पता हो टपल का यूज हम लोग क्या करते हैं, कि बेसिकली यहाँ पे अगर तुम टपल डिक्लेयर किए हो ना, तो उसके साइज को तुम ना तो कम कर सकते हो, ना तो तुम बढ़ा सकते हो। अगर तुम टपल में 5 वैल्यू डाले हो, तो 5 ही वैल्यू वो लेगा ही इनपुट में, ना तो वो 4 लेगा, ना तो वो क्या लेगा, ना तो वो 6 लेगा। ठीक है, तो टपल वैसा टाइप का जो तुम पाइथन में भी देखे हो, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ लिखा भी तो है, ये रहा, टपल है फिक्स लेंथ वंस डिक्लेयर्ड दे कैन नॉट ग्रो और श्रिंक इन साइज। तो वही है, यहाँ पे जैसे तीनों का डेटा टाइप दे दिया, एक i32 होगा, यानी इंटीजर। ये क्या है, आई है, तो ये निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो जा सकता है, या -500 भी कर सकता है। ये करके एक बार देखते हैं हम लोग, ये वाला करके देखते हैं। लेट्स सी, इस कोड को कॉपी करते हैं और यहाँ पे एक बार निगेटिव डाल के देखते हैं। देखो, रन करते हैं। अनयूज वेरिएबल, ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे,
टपल जो ये बनाए हैं टप, इसको तो यूज़ ही नहीं किया है ना, और एक्स वाई जेड के अंदर इसको ये करके वापस से यहाँ पे कॉल किया है। तो ये क्या बता रहा है, द वैल्यू ऑफ y इज 6.4। अब यहाँ पे y का वैल्यू क्या बता रहा है, 6.4। अगर यहाँ पे -500 करके देखते हैं हम लोग, अगर माइनस ये 6.4 ही है, i तो दिया ही नहीं है ना यहाँ पे, ये वाला जो कॉपी किया है यहाँ पे अनअसाइंड ही है, i यहाँ पे यूज ही नहीं करा है इसने। इस वाले को कॉपी करके देखते हैं, यहाँ पे ये i32 दिया हुआ है, हम लोग इसको कॉपी किए थे, ठीक है। तो चलो इस वाले को एक बार पेस्ट करके देखते हैं, ट्राई करके इधर -500 कर देते हैं कि हमारा आउटपुट आता क्या है। ये कॉल कॉल तो ये किसी को नहीं किया है। ओके, इंटेंशनली इंटेंशनली फिनिश्ड है। चलो कॉल करके देखते हैं। सबसे पहले एक्स के अंदर ये डाल दिया, फिर 500 के अंदर क्या डाला, एक्स पॉइंट ओ, फिर बाद में 6 पॉइंट लास्ट में 1 के अंदर x.2। तो चलो 1 को कॉल करते हैं, सब कुछ है, प्रिंट एल, देखते हैं 1 को कॉल करके क्या आता है हमारे पास। ओ एन ई, ओके, इस वाले लाइन को कॉपी कर लेते हैं ताकि हम लोग को उतना लिखना ना पड़े, ठीक है। यहाँ पे या आगे लिख ही लेते हैं ना, कॉमा, देखते हैं क्या आया। हमारा आउटपुट कितना है, 1। आउटपुट हमारा कितना आया, यहाँ पे पॉइंट डाला हुआ है तो 1 आया। ये 1, ये इसको कॉल किए, इसको कॉल किए, तो यहाँ पे ये क्या था, x.2, x.2 था ना, तो ये यहाँ पे क्या आ जा रहा है, 1 आ रहा है, क्योंकि 1 का हम लोग यहाँ पे ये किए नहीं है। एक चीज़ इसको ये करके देखते हैं कि i32, ठीक है, i32 यहाँ डालना, एक बार यहाँ डाल के देखते हैं। एरर देगा भैया, एरर देगा, क्योंकि i32 किया है यहाँ पे, मेरे को f करना था, f f आई इंटीजर हो गया, पॉइंट वाला वैल्यू लेगा नहीं वो। अब ये देखो f32x, ये क्या बोल रहा है, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इंटीजर, यू कैन कन्वर्ट u8 टू एन f32। ओके, ये i32 है जिसको हम f32 में कन्वर्ट कर। अच्छा, ये क्या होगा अगर हम इसको उठा के इधर डाल दें, 1, इधर तो डालेंगे ही नहीं ना, इधर कैसे डालेंगे, ऐसे ही होगा, ऐसे ही डालाते ही है, सॉरी 2 बार पेस्ट हो गया। तो दिस इज हाउ वी कैन कॉल और डू अर्थमेटिक ऑपरेशन इन रस्ट। तो यहाँ आ गया हमारा एरे टाइप, वो था हमारा टपल। तो एरे के अंदर भी ये क्या किया है, पहले तो डेटा टाइप असाइन किया है, फिर ये डाला है, साइज डाला है, और साइज में 5 डाला है, तो 5 वैल्यू भी ये डाल दी है। तो साइज ये पहले डिक्लेयर किया है। तो तुम यहाँ पे ये सिर्फ देखो, ये 3 और 5, तो ऐसे करके डाला है कि यहाँ पे ये वाला जो एरे है ए, जैसे यहाँ पे ये क्या कर रहा था, 5 एलिमेंट वैल्यू ले रहा था ना, यहाँ पे भी ये क्या लेगा, 5 एलिमेंट ही लेगा, दैट विल बी सेट टू वैल्यू 3 इनिशियली। स्टार्टिंग में उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, अगर तुम एक्सप्लिसिटली कोई वैल्यू नहीं डालते हो 5, तो ये 3 ले लेगा, पांचों बार 3 ले लेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है इसमें। तो दीज आर ऑल दी डेटा टाइप्स एंड यू कैन ऑल्सो गो थ्रू दिस डॉक्यूमेंटेशन, बहुत ही सही है अगर तुम कहीं फंस जाओ तो दिस इज द थिंग, मॉड्यूल के हिसाब से तुम इसमें गो थ्रू कर सकते हो। So this is the first video, and in the next one we will be installing, just for you guys I will be installing again VS Code, and we will do REST programming there, and that will be our officially, suppose करो उस playlist का lecture 1 ये है, तो वो समझ लो कि practically अगर हम लोग देखें तो lecture 1 वो होगा, ठीक है। We'll meet in another video, and happy learning guys, just hit the like and subscribe button। और इस वाले रेस्ट को हम लोग अच्छे से पूरा प्रॉपर तरीके से समझ के, इसमें बहुत सारे ट्राई आउट्स भी करेंगे हम लोग, गलतियां करेंगे हम लोग, जो चीज़ हम लोग कर चुके रहेंगे उसमें भी हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे कि अगर इसको इधर लिख देते हैं तो क्या होगा, अगर इसके अंदर इस वाले चीज़ को डाल देते हैं, वैल्यूज चेंज कर देते हैं या डेटा टाइप्स बदल देते हैं, कैसे होगा, टाइप कास्टिंग कैसे करते हैं, वो सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। इसमें हम लोग बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करके इस वाले लैंग्वेज को प्रॉपर तरीके से हम लोग समझ के कंप्लीट करेंगे। So meet in another video guys, and happy learning, just hit the like and subscribe button, and guys do share this video as much as possible. So bye bye, happy learning.